नमस्कार। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के इस व्याख्यान माला में आज हम श्लोक 46 से लेकर के श्लोक 46 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। 46 नंबर का श्लोक है, केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्ये प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञः स्यात् तु नाशांतिको विषः। केशांतिको ब्राह्मणस्य, पूर्व श्लोक में हमने यह जाना था कि प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को किसी न किसी प्रकार का दंड धारण करना होता है। अब वह जो दंड है, वह जो लकड़ी है जो वो साथ में रखता है और भिक्षाटन के लिए जाता है, तो वह उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस लंबाई के प्रमाण स्वरूप यह श्लोक यहाँ पर महर्षि मनु ने लिखा है। तो किस वर्ग के ब्रह्मचारी के लिए, किस वर्ण के ब्रह्मचारी के लिए उस दंड की लंबाई क्या हो, उस पर यह श्लोक प्रकाश डालता है। तो कहते हैं केशांतिको ब्राह्मण से दंड है। जो ब्राह्मण का दंड है, ब्राह्मण बालक का जो दंड है, उसकी लंबाई केशांतिक है, केस तक होनी चाहिए। गर्दन के पास में जो हमारे केस होते हैं, जहां पर हमारे केस प्रारंभ हो जाते हैं, जहां पर हमारे बाल, हमारे हेयर प्रारंभ हो जाते हैं, तो उन केसों तक, उन बालों तक की लंबाई ब्रह्मचारी, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, ललाट सम्मितो राज्ञः, ललाट तक, जो हमारा फोरहेड है, हमारे नासिका से ऊपर का जो भाग है ललाट, उस ललाट तक दंड की लंबाई राज्ञ अर्थात क्षत्रिय ब्रह्मचारी बालक के लिए होनी चाहिए। क्षत्रिय जो ब्रह्मचारी है उसके लिए कितनी लंबाई हो दंड की, तो कहा ललाट सम्मितो, ललाट तक उसकी लंबाई होनी चाहिए। स्यातु नाशांतिको विषः, विषय यानी जो वैश्य वर्ण का जो ब्रह्मचारी है, उस वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी के लिए उसके दंड की लंबाई नाशांतिको, नाशांतिक है, यानी नासिका तक, नाक तक उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो पैर से लेकर के केसों यानी बालों तक की लंबाई ब्राह्मण वर्ण के बालक के लिए, पैर से लेकर के ललाट तक की लंबाई क्षत्रिय वर्ण के बालक के लिए, और पैर से लेकर के नासिका तक दंड की लंबाई वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी के लिए होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये श्लोक हमें दंड की लंबाई का विधान बतलाता है। अग्रिम श्लोक है कि वो दंड होना कैसा चाहिए, दंड का प्रारूप स्वरूप कैसा हो, उसके विषय में यह श्लोक है। ऋजवस्ते तु सर्वे स्यु वृणः सौम्य दर्शनः अनुद्वेगकरा नृणाम सत्वचो अनग्निदूषितः। ऋजवस्ते स्यु सर्वे स्युर्वर्णः सौम्य दर्शनः अनुद्वेगकरा नृणाम सत्वचो अग्निदूषितः। ऋजवः अर्थात कैसे दंड होने चाहिए, सीधे, ऋजवः अर्थात सीधे। अवर्णः, अवर्णः, अवर्णः अर्थात छिद्र रहित। एक तो टेढ़े मेढ़े जो दंड होते हैं, जो लकड़ी होती है जो लेकर के चलते हैं, वो यदि टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसका स्वरूप अच्छा नहीं आ पाता, और वो चलते समय जब उस पर पूरा भार दिया जाता है तो कब वो टूट जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऋजवः सीधा दंड होना चाहिए। अवर्णः छिद्र युक्त ना हो, बीच में से दीमक ने खाया हुआ है, या और कोई लकड़ी में कुछ गलन है, या लकड़ी कमजोर है, तो छिद्र उसमें है, दीमक ने उसको काटा है, तो ऐसा दंड नहीं चाहिए। एकदम छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए, एकदम समान होना चाहिए।
सौम्य दर्शनः, सौम्य दर्शन यानी देखने में सुंदर हो, सुंदर उसकी आकृति हो। काला और ये से जो देखने में सुंदर नहीं है और देखते ही उसको घृणा हो जाए, ऐसा वह नहीं होना चाहिए। अनुद्वेग करा, अनुद्वेग करा यानी उद्वेग पूर्ण नहीं होना चाहिए। अनुद्वेग मनुष्यों को उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। देखने में ही घृणा हो, देखने में ही सुंदर प्रतीत न हो और देखने में ही उसको देख करके जुगुप्सा का भाव यदि उत्पन्न हो जाए, ऐसा दंड नहीं होना चाहिए। और कैसा नहीं होना चाहिए? सत्वचः अनग्निना दूषितः, साथ ही सत्वचः छाल से युक्त वह होना चाहिए। जो चर्म है उसकी, जो उसकी स्किन है, स्किन से युक्त होना चाहिए, स्किन को हटा हुआ नहीं चाहिए। और अनग्निना दूषिता, अग्नि से दूषित नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए। कहीं से वो जला हुआ हो, उस पर काली, उस पर राख लगी हुई हो, ऐसा दंड नहीं होना चाहिए। छाल से युक्त हो, उद्वेग अर्थात भय उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए और छाल से युक्त होना चाहिए और अग्नि से दूषित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के इतने सारे विशेषण उन्होंने दंड के लिए दिया कि दंड किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, जो परिवेश होता है या जो हमारी वेशभूषा होती है, जो हमारे शरीर के पास में जो संसाधन है, उससे एक गरिमा बनती है और उससे उस व्यक्ति के चरित्र का पता लगता है। तो शुद्ध सात्विक चरित्र के लिए उपनयन संस्कार और शुद्ध सात्विकता को और अधिक प्रकर्ष पर पहुंचाने के लिए विद्याध्ययन, विद्या का ग्रहण, और ये जो दंड इत्यादि है, ये भी उसी प्रकार से होने चाहिए जिससे उस बालक में शुद्ध सात्विकता का विकास हो। तो इस प्रकार से एक दंड का प्रावधान दिया गया है कि दंड किस प्रकार का होना चाहिए। तो सामान्य से ऋज्वः सीधा होना चाहिए, अवर्णः चित्र रहित होना चाहिए, सौम्य दर्शना देखने में सुंदर होना चाहिए, अनुद्वेग करा भय उत्पन्न करने वाला न हो, सत्वचः त्वचा से युक्त होना चाहिए और अनग्नि दूषिता अग्नि से दूषित नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं चाहिए। इस प्रकार का दंड होना चाहिए। नृणाम यानी मनुष्यों का, नृणाम अनुद्वेग करा मनुष्यों में भय उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। अग्रिम श्लोक है, प्रतिगृह्यप्सितं दंडम उपस्थाप्य च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्निं चरेद्भिक्षम यथा विधि। इस श्लोक में कहा गया है कि भिक्षाटन जो करता है ब्रह्मचारी, उस भिक्षाटन के विषय में कि किस प्रकार से भिक्षाटन करना चाहिए, भिक्षा का ग्रहण किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में ये श्लोक हमें बताता है। पहले तो ब्रह्मचारी अपने दंड को ग्रहण करे, अब इस दंड को फिर सूर्य के सम्मुख खड़ा हो, फिर अग्नि की प्रदक्षिणा करे और शास्त्रोक्त विधि से वह भिक्षा को ग्रहण करे। कहते हैं प्रतिगृह्यप्सितम दंडम, इप्सित अर्थात उसको जो प्रिय दंड है, उस प्रिय दंड को प्रतिगृह्य ग्रहण करके इप्सितम दंडम अपने प्रिय दंड को ग्रहण करके भास्करम च उपस्थाप्य भगवान सूर्य के समक्ष, उसके सम्मुख खड़े होकर के प्रदक्षिणम परित्याग्नि, परित्य यानी करके, क्या करके, प्रदक्षिणम अग्निम अग्नि की प्रदक्षिणा करके, चरेद्भिक्षम यथाविधि, चरेद्भिक्षम यथाविधि, भिक्षाचरण करे, भिक्षाचरण करे यथाविधि, विधि के अनुसार, जो शास्त्रोक्त जो विधि है उस विधि के अनुसार भिक्षम चरेत, भिक्षा को ग्रहण करे, भिक्षम चरेत।
तो 3 चीज़ें इन्होंने बताई कि दंडम उपस्थाप्य, दंडम इप्सितम दंडम प्रतिगृह्य, इप्सित यानी प्रिय दंड को प्राप्त करके, भास्करम च उपस्थाप्य, भगवान सूर्य के समक्ष खड़े होकर के, प्रदक्षिणम परित्य अग्नि, अग्नि की प्रदक्षिणा करके, यथा विधि भिक्षम चरित, अपने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार भिक्षा को ग्रहण करें। इन 3 श्लोकों की व्याख्या आज के हमने इस वीडियो में की। आप इन श्लोकों को पुस्तक के माध्यम से और गंभीरता से पढ़ेंगे और संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अव्यय इन सब का भी विशेष अध्ययन करेंगे। और जो यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यदि बताएंगे तो मैं आपके उन प्रश्नों का समाधान कर पाऊँगा। धन्यवाद।